नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रेव एक्सप्लोरर्स के हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में है हमारे साथ वो बाइक जिसने इंडिया में नेकेड स्पोर्ट्स जॉनर को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये है FZS वर्जन 3.2 BS6। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो अगर आपको कोई भी सवाल होता है तो आप वहां हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बाइक बिल्कुल एग्जैक्ट वर्जन 3.0 की तरह दिखती है, बट ये अब BS6 कंप्लायंट है। तो सामने की तरफ FZS में आपको मिलते हैं LED हेडलाइट, बल्ब स्टाइल DRL एंड बल्ब स्टाइल टर्न इंडिकेटर्स। उसके साथ है टेलीस्कोपिक फोक्स और उसके साथ है 100/80 सेक्शन का MRF जैपर। FZS के साथ आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है सेफ्टी के लिए, जैसा कि BS4 वेरिएंट में भी अवेलेबल था, और उसके साथ है 282 mm की डिस्क ब्रेक। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो BS6 वर्जन में भी FZS उतनी ही बल्कि दिखती है जितनी वो BS4 वर्जन में थी। FZS के अंदर मिलता है 13 लीटर का फ्यूल टैंक और उसी के साथ आपको लगभग 45 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सही से चलाएं तो सिटी में आपको आराम से 40 to 42 kmpl तक की एवरेज मिल सकती है। और उसी के साथ है 149cc का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इस इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.4 PS एट 7250 RPM और जो इसकी पीक टॉर्क है वो है 13.6 Nm एट 5500 RPM। और इस BS6 अवतार में भी यामाहा ब्लू कोर टेक्नोलॉजी यूज करता है। जो पूरी बाइक है वो 137 kg वे करती है और उसी के साथ आता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सफिशिएंट है सिटी यूसेज के लिए और थोड़े बहुत रफ रोड या ऑफ रोड पे ले जाने के लिए। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब से FZS का वर्जन 3 आया है तब से जो स्प्लिट सीट है वो हटा दी गई है और उसकी जगह आपको सिंगल सीट मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और वाइड भी है, ताकि आराम से राइडर और पिलियन बैठ सके। तो ये इस बाइक को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सिटी कम्यूटर बना देता है। और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए यामाहा ने FZS के अंदर 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया है रेयर में, और उसी के साथ है 140/60 सेक्शन का MRF रेव्स टायर रेयर में, जो कि रेडियल है और 17 इंच ब्लैक कोटेड अलॉय व्हील पे माउंटेड है। और पीछे आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। अब आते हैं इसके बीफी साइलेंसर पे, देखते हैं कैसा साउंड करता है। पीछे की तरफ आपको मिलती है सिंगल बिग ग्रैब रेल, जो कि पिलियंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और उसी के साथ है बल्ब स्टाइल टेल लाइट और बल्ब स्टाइल टर्न इंडिकेटर्स। FZS की जो सीट हाइट है वो 790 mm है, तो अगर आप 5'4" या 5'3" हैं तो आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम नेगेटिव बैकलिट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर डिजिटल टैकोमीटर है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, डिजिटल फ्यूल गेज है, और उसके साथ है आपका ट्रिप और ओडोमीटर, जो कि डिजिटल है। और उसके साथ है कुछ इंडिकेटर्स, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन मैल फंक्शन इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर और हाई बीम इंडिकेटर। तो ये काफी ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और अब तो इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि यामाहा को इसे अपग्रेड कर देना चाहिए। तो चलिए अब हैंडल बार पे लगे हुए स्विच गियर को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट स्विच, और लेफ्ट हैंड साइड पे है पास स्विच इंटीग्रेटेड विद हेडलाइट कंट्रोल, टर्न इंडिकेटर कंट्रोल, और फिर आता है हॉर्न। तो सिंगल टोन और काफी लाउड हॉर्न है। तो चलिए अब इसे राइड पे लेके चलते हैं पुणे शहर में, क्योंकि ये बाइक सिटीज के लिए ही बनी है। और प्लीज राइड करने से पहले हेलमेट पहनना ना भूलें और सारे रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यामाहा FZS अब कम्यूटर की तरफ ज्यादा लीन करती है रादर देन स्पोर्ट्स। तो डेफिनेटली कंफर्ट जो है वो एकदम जबरदस्त है इस बाइक के ऊपर। तो जो सीटिंग पोस्चर है वो अपराइट है, सीट कुशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वाइड हैंडल बार मिलता है, प्लस साथ में स्लाइटली रेयर सेट फुटपेग्स हैं। तो जो सीटिंग स्टैंस है वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, और इसकी वजह से सिटी के अंदर मैनूवर करना इस बाइक को बहुत ही आसान है। ये लगती बल्कि है, लेकिन ये है नहीं। कंफर्ट के मामले में इस बाइक पे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप शॉर्ट राइड पे जाओ या फिर लॉन्ग राइड पे जाओ। BS6 के साथ इस बाइक के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई है।
BS4 के कंपैरिजन में इसकी पावर भी बढ़ गई है। और उसी के साथ जो मैक्सिमम पावर है और पीक टॉर्क है वो पहले आता है रेव रेंज में, बट BS6 के साथ एक डाउन साइड भी है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रिड्यूस हो गया है BS6 वेरिएंट में। बट इतना मैं बता सकता हूं कि इस BS6 वेरिएंट को चलाते हुए आपको ज्यादा फर्क समझ नहीं आएगा। हमेशा की तरह यामा FZ का जो इंजन है वो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और स्मूथ है। इस इंजन को रेड लाइन तक पुश करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जो इस मोटरसाइकिल की पावर है वो लीनियरली प्रोड्यूस होती है। और बेहतर यही है कि आप इसे मिड रेंज के अंदर ही पूरी तरह यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं और मैं भी ये चीज एग्री करता हूं कि FZS का जो इंजन है वो थोड़ा अंडर पावर्ड है, बट इसकी ब्राइट साइड पे देखिए, आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील हो सकती है हैंडल बार पे जब आप इसे 7000 RPM के ऊपर लेके जाते हो, बट वो इतनी ज्यादा भी नहीं है और आई फील कि इस मोटरसाइकिल के हिसाब से वो डिसेंट है। और हमेशा की तरह यामा FZS के साथ आता है 5 स्पीड यूनिट, जो जनरेशन 1 में भी था और अभी भी है। जो गियर बॉक्स है वो काफी स्मूथ और प्रिसाइज है, और उसी के साथ जो क्लच है वो भी लाइट है। तो अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं या आपको मल्टीपल अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करना पड़ता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्लच बहुत हल्का है। तो मेरे हिसाब से रेयर ब्रेक की जो बाइट है वो ओकेश है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर अभी भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, ताकि बेटर बाइट और फीडबैक मिल सके। जो फ्रंट ब्रेक है वो काफ़ी पावरफुल है, सिंगल चैनल ABS के साथ स्टॉपिंग पावर जो है वो भी बहुत बढ़िया है, और जो फीडबैक कैरी करती है वो भी अच्छा है, और उसी के साथ ABS भी इतना इंट्रूड नहीं करता जब तक ज़रूरत ना हो। यामा ने सस्पेंशन को इस तरीके से ट्यून करा है ताकि आपकी सिटी कम्यूटिंग को और जो आपके डेली कम्यूट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो जो भी बैड रोड्स होते हैं, रफ पैचेस होते हैं, बम्प्स होते हैं सिटी में, वो ये सस्पेंशन अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और इनफैक्ट जो आपकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नर स्टेबिलिटी है FZS पे, वो भी मेंटेन रहती है। और यही सब चीजें मिलके FZS को प्रैक्टिकल बनाती हैं, क्योंकि आपकी राइड क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, प्लस साथ में हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही रहते हैं। यामाहा की जो इंजन क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बल्कीनेस के हिसाब से इसका फेस बहुत छोटा है, और इनफैक्ट इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी काफी छोटा है, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफी छोटा है। तो अगर वो थोड़ा बड़ा होता तो उसे रीड करना भी और ज्यादा आसान होता। बट मेरे को आज भी लगता है कि यामा FZS काफी प्रैक्टिकल बाइक है और बजट फ्रेंडली भी है। और इसी के साथ हमारी राइड खत्म होती है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि यामाहा FZS काफी प्रैक्टिकल बाइक है, सिटी के लिए भी, हाईवे के लिए भी, क्योंकि इसकी सीट कंफर्टेबल है, प्लस इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग ऐसी है कि आपकी स्टेबिलिटी भी सही रहती है, प्लस साथ में रफ पैचेस पे आपको कंफर्ट भी अच्छा मिलता है। बस इसका एक ही ड्रॉबैक है लॉन्ग राइड पे ले जाने का, कि जो इसका इंजन है वो अंडर पावर्ड फील होता है। उसके अलावा इस बाइक के साथ आई थिंक सब कुछ सही है। ये 5 कलर्स में अवेलेबल है, तो अगर आपको ये बाइक पसंद आई है तो आप इसे खरीद सकते हैं 1,04,000 एक्स शोरूम दिल्ली पे। और अगर आपको ब्लूटूथ वेरिएंट लेना है FZS का तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज और देना पड़ेगा। और उसी के साथ हमारा रिव्यू खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमसे सीधा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।